नो 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 एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुनते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर हम अपना कुछ करने का सोच रहे हैं तो वो नो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। हम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं नो। अगर हम अपना कुछ चीज़ है उसको मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कस्टमर बोलता है नो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको ये नो बहुत बार सुनना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है कि आप ये नो सुनकर बैठ जाए। आपको ऐसा नहीं करना है। जितनी बार आप वो नो सुनेंगे उतनी बार आपको अपना सेल्फ स्टीम, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करना है और बोलना है कि नो, इसको मैं यस करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। बिकॉज यस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो नो के बाद आपको मिलती है। जितना आप नो सुनेंगे उतना आप यस की तरफ बढ़ते जाएंगे। एनीवेज, यहाँ पे मैं आपको यस और नो की थ्योरी नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद का एक सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, वो उस सेल्फ बिजनेस में आपको बहुत बार नो सुनने के लिए मिलेगा। मैं ज्वेलरी मेकिंग की फील्ड से हूँ, ज्वेलरी बनाती हूँ, सेल करती हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो ज्वेलरी बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और बहुत बार मुझे पता है, मैंने भी अपने टाइम पे बहुत बार इस नो को फेस किया है एंड आई नो आप सब भी फेस करते होंगे। तो इसीलिए ही मैं आज आपको बता रही हूँ कि वो नो कौन से हैं और उस नो को दूर करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज हम सब ऑलरेडी बिजनेस में आ गए हैं, मगर अगर हमें वो स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से उसको सब जगह फैलाएंगे, तो आप अगर किसी भी बिजनेस में हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि बड़े स्केल के जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन लोगों की सबकी एक अलग से रिक्वायरमेंट या अलग से टीम बनाई जाती है। वो लोगों की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। वो लोग फोकस करते हैं कि कैसे वो अपना बिजनेस बढ़ाएं। तारे हैं ऐसी चीज, अगर मैं बोलूं, जो आपका प्रोडक्ट इतना है, हमारा फ्लिपकार्ट जो आज हम ऑनलाइन सेलिंग के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से उसने चीजें यूज करी थी एंड आज देखिए उसका प्लेटफॉर्म कितना बिग है। Amazon ने अपना जो स्टोर है वो बुक से स्टोर से स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखिए उनका प्लेटफॉर्म कितना ह्यूज हो गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी वो छोटे से स्टार्ट करके ही वो बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, बट उन्होंने वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सोचा कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, किस तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के हर एक चीज को आगे करना है। उसी के अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़े हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी हमने शुरू किया है और कल हमें बहुत सक्सेस मिल जाए। आज मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया है और कल उसके सारे पीसेस बिक जाए, या फिर मुझे कस्टमर बहुत बड़ा ऑर्डर दे दे। बट देखिए, ये एक रात में पॉसिबल नहीं है, ना ही एक महीने में पॉसिबल है। आपकी जो मेहनत है एक साल में रंग लाती है अगर आप उस पे लगन से लगे रहते हैं। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है अपने आसपास। तो आज हम वही बात करेंगे कि किस तरीके से आपको वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सोचना चाहिए। आज मैं आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको बताऊंगी वो मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अपने बिजनेस में लाना चाहिए। एंड होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी यूजफुल रही आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, आपको नो किन किन रीजन से मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं जो आपको नो फेस करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है, नहीं हमारे पास ये सामान है। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या आप भी जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, हम सब किसी ना किसी एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। हम सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी ज्वेलरी मेकिंग के बिजनेस में हैं तो आपको पता होगा कि आपको नो के लिए जो बोला जाता है वो कौन कौन सी लाइनिंग होती है। वो मोस्टली मैंने सभी लाइनिंग्स जो है यहाँ नोट करके रखी हुई है। नहीं हमारे पास ये सामान है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कस्टमर ने नहीं नहीं हमारे पास ये सामान है। जब भी आप किसी शॉपकीपर को, वेंडर को अप्रोच करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा। सेकंड सुना होगा, नहीं इसका बहुत ज़्यादा प्राइस है। हम कभी भी कोई सामान बनाते हैं और हम जब उसको देते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, ये तो वहाँ पे इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, आई एम श्योर। और नहीं, ये हमारे पसंद नहीं आया। ठीक है, आप अपना कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं और कस्टमर आपको बोलता है कि नो ये हमें पसंद नहीं आया, आई एम सॉरी वी कांट टेक इट। ओके, आप ऐसे भी बहुत बार आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी। उसके बाद देखिए, अरे सॉरी हमारे शॉप पर पहले से है।
ये भी आपने बहुत बार सुना होगा अपने प्रोडक्ट्स को लेके। उसके बाद आता है सॉरी बिजी है बाद में आएगा। जब भी आप किसी शॉपकीपर को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, वेंडर को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आपको क्या क्या बोलते हैं वो, अरे सॉरी अभी हम बिजी हैं, आप बाद में आइए। ओके, सो उसके बाद देखिए आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। उसके बाद है हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। आपने ये सारे पॉइंट्स बहुत बार सुने होंगे जब भी आप अपना प्रोडक्ट दिखाने गए हैं, सेल करने के लिए गए हैं। आपने ये नहीं, नो, बिजी, ज़रूरत नहीं है, प्राइस हाई है, बहुत बार सुना होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको हर किसी से सुनने को मिलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं किसी एक रीज़न से ही डेवलप हो रहे हैं। आपके क्यों, क्या वो रीज़न है, मार्केटिंग के लिए आप कौन से स्टेप्स को मिस कर रहे हैं, तो ये रीज़न के बिहाइंड जो पिक्चर है आज हम उसी की ही बात करेंगे। तो अब मैं बताती हूँ वो फर्स्ट थिंग जिससे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए हम सभी एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, जो भी है, हम एक स्मॉल स्केल पर्सन है। हमारी कोई बिग कंपनी नहीं है जिसमें हमने सभी लोग, बहुत सारे लोग टीम हायर करी हो। अभी हम स्मॉल स्केल बिजनेस वुमेन है या मैन है, जिसे हम बहुत कम लेवल पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस जो होता है ना, उसमें सब काम हमें खुद करने पड़ते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, पैकेजिंग से रिलेटेड हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ये सब काम हमें खुद करने पड़ते हैं। जो बिग कंपनीज होती हैं उसमें सेल्स, मार्केटिंग और एचआर अलग से टीम बनाई जाती है, ठीक है। ये जो टीम होती है वही जो उन कंपनीज का वर्क जो है रन करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारा वर्क होता है जो इस तरीके से टीम को बना के आपको सक्सेसफुली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मगर एज अ स्मॉल स्केल बिजनेस पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने स्मॉल स्केल पे वो इतना सारा स्टाफ हायर करे। तो उस सिचुएशन में हमें ये सब काम खुद करने पड़ते हैं, हमें ही अपना सेल करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी के लिए ही है कि सबसे पहले आपको इन 3 पॉइंट्स को अपने बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा, सेल्स, मार्केटिंग एंड एचआर। एचआर मीन्स होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी आप अपना कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, खुद अपने आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज आप खुद हैं। आप सोचिए सेल बूस्ट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, और अपना एचआर, अपने आप को खुद को प्रेजेंट और मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि ये 3 फैक्टर्स ही आपके बिजनेस के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन 3 कॉन्सेप्ट पे ही सारे बिजनेस रन करते हैं। स्टार्टिंग में छोटा बिजनेस ही इन्हीं 3 जो हमारे, जिसे हम स्तंभ बोले, ठीक है, उसी पे ही ग्रो करके आगे बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेल्स बूस्ट करने के लिए और मार्केटिंग के लिए और एचआर के लिए। अब आप एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें मेरी जो सीरीज़ चलेगी, जिसमें मैं आपको सारी सीरीज़ बताऊंगी, उस नोटबुक में हर एक चीज़ आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आएगी। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको अपनी बिजनेस ग्रोथ करने में भी बहुत यूज़फुल रहेगी। आप उसमें नोट कीजिए आप सेल्स में क्या क्या सेल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। आप अगर ज्वेलरी मेकिंग के बिजनेस में है, नेकलेस हैं, इयररिंग्स हैं, ऑक्सीडाइज नेकलेस हैं, कुंदन नेकलेस है, किस किस टाइप की ज्वेलरीज है सेल में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आप मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी नोटबुक बनाए, उसमें लिखिए कि मार्केटिंग के लिए आपने किस किस को अप्रोच किया है। आप इस वाली मार्केट में विजिट किया है या फिर इस फैमिली मेम्बर को अप्रोच किया है, उसमें ये प्रॉपर लिखिए। अगर आपको फ्यूचर में भी कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आपकी मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फॉर्मेशन, वो सब उस अपनी कॉपी में या डायरी में नोट कीजिए। इसके बाद आता है एचआर। एचआर आप खुद हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास अभी स्मॉल स्केल बिजनेस है, हम खुद ही बिजनेस रन करेंगे, खुद ही उसको सक्सेसफुल कराएंगे। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको मोटिवेट रहना है, आपको वो हर काम करना है जो आपको खुशी देता है। अगर आपको
लाइक ज्वेलरी बनाने में तो हमें सभी को खुशी मिलती है, तो आप वो कीजिए, मगर डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने ऊपर ये काम ज़रूर करना है कि आपका बिजनेस, मान लीजिए जब तक ऑर्डर्स नहीं मिल रही या जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको कोई शॉपकीपर के पास जाना हुआ, वेंडर के पास जाना हुआ और आपको अपना प्रोडक्ट अगर उन्हें दिखाना है, तो आप किस तरीके से उन्हें दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सोच के रखिए। अपना ये चीज़ प्रैक्टिस आपको अपने ऊपर करनी है कि जिससे आप अपने खुद के प्रोडक्ट की बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें जो होती हैं वो बता सकें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। अब मैं उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताती हूँ जो आपकी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपना मार्केटिंग कर पाएंगे। ठीक है, उससे सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, विज़न। आपका विज़न आपके लिए क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। जहाँ पे आपके बिजनेस और आपके जो आइडिया है उसमें आप डाउट करने लगेंगे ना, वहीं पे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ आपको मार्केटिंग के लिए कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो है मार्केट की प्री अप्रोच। हम सब क्या होता है पता है, बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, बस किसी भी तरीके से गए हैं मार्केट और पूछ रहे हैं, लाइक अगर आप किसी अपने कस्टमर को देख रहे हैं या लाइक शॉप पे या वेंडर्स पे, हम सीधा ही उनसे बोल देते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए ठीक लग रहा है या नहीं, ये वो। और उसमें क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो मना कर देता है। ठीक है, बट वो चीज़ गलत है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको पहले मार्केट में हर किसी के ऊपर प्री अप्रोच करना है, यानी कि पहले पहुंचना है। ठीक है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री अप्रोच में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। क्योंकि अगर आप जाने से पहले अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर करके जाएंगे कि ओके ये चीज़ें हैं, मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, फर्स्ट मुझे जो सामने वाले पर्सन का कॉन्फिडेंस जीतना है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट्स उनको शो करूँगी। ठीक है, ये माइंड कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच से क्या होता है, आपके गुड रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं आपके कस्टमर के साथ, मार्केट रिसर्च भी आपकी होती है, पॉसिबिलिटीज़ भी पता चलती है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी पॉसिबल है वहाँ पे सेल होने के लिए, कस्टमर बिहेवियर पता चलता है, एंड सेल प्रोडक्ट, यानी कि लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप किसी के पास गए हैं, आपको नहीं पता उस सामने वाले पर्सन का बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का उसके पास मटेरियल है, या वो किस तरीके का मटेरियल एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके वेंडर्स जो उसने ऑलरेडी हायर किए हुए हैं जिनसे वो सामान ले रहे हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है उस एट प्रेजेंट आप वेंडर्स के साथ जिसके पास आप गए हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंडसेट आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप जब जाएंगे वहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा उनके पास सामान है, क्या उसको रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्मल बातचीत से स्टार्ट करके आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए, जिसमें आप पहले नॉर्मल बात कीजिए और बताइए कि यस आप भी ऐसा करते हैं। आपको डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, पहले आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट जाननी है कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनके पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये क्लियर को माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको करके चलना है अपने मार्केट के लिए। और उसके बाद आपको करना होगा मार्केट रिसर्च। आप मार्केट में देखिए कि क्या ऐसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे किस किस तरह की शॉप्स हैं, कैसा आपके प्रोडक्ट्स हैं और कैसा वहाँ पे सेल हो रहा है, प्राइस रेंज क्या है। तो ये सारी जो कंपैरिजन है ना आपको करने हैं मार्केट रिसर्च में। बहुत माइंड को एकदम शार्प रखना पड़ेगा आप लोगों को कि आप मार्केट में गए हो और आपको सडनली एक भी चीज़ दिखाई दी है ना, आपको क्लिक हो जाए कि ओके दिस इज, यही मैं ढूंढ रही थी, या यही इस तरह से मुझे मार्केटिंग करनी है। मीन कुछ भी XYZ लेते हैं, उसको अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस से उसको जोड़िए, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है उसको और सॉफ्ट बनाइए, जिससे कि सामने वाले पर्सन आपके ऊपर बिलीव करे। उसके बाद मैं बताती हूँ पॉसिबिलिटी। आप अपने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी देखिए। देखिए हमारा जो इंडिया है ना, सभी जगह स्टेट्स अलग हैं, सभी की मार्केट अलग है। अगर आप साउथ में जाके नॉर्थ की ज्वेलरी सेल करोगे नहीं होगी, नॉर्थ की ज्वेलरी साउथ में सेल करोगे नहीं होगी। ओके, सो
आपको पॉसिबिलिटी देखनी है आपके प्रोडक्ट की। मैं कुंदन ज्वेलरी बनाती हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुंदन ज्वेलरी ही सेल कीजिए। आप देखिए आपके मार्केट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो सामान बना रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपके मार्केट में सेल होने के लिए, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर माइंड कॉन्सेप्ट करके चलना है इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं कस्टमर बिहेवियर। आपको ये ध्यान में रखना है कि जिनके पास आप गए हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो न्यू प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है, या उनको बताइए कि आपके पास ये सामान नहीं है, ये होना चाहिए या हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप कस्टमर का बिहेवियर जीतिए। आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे तो सिंपल कन्वर्सेशन कीजिए, अपना सॉफ्ट इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप ये चीज़ करते हैं। फिर उनसे एक प्रॉपर टाइम लीजिए कि मैं इस दिन आना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपना सामान दिखाने के लिए। देन वो आपको एक प्रॉपर टाइम देंगे, तब आप वहाँ पे जाइए। अगर आप फर्स्ट विजिट में ही अपना सब कुछ सामान लेके चले जाते हैं तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको ये पॉइंट अपने माइंड में क्लियर करके रखना है। उसके बाद है सेल प्रोडक्ट। ये सबसे लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद ये एंड में ये सेल प्रोडक्ट एंड में करना है। सबसे पहले आपको अपने और कस्टमर के बीच बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, देन सेल प्रोडक्ट करना है। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए कि आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके लास्ट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्रोच करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कस्टमर को ध्यान देना है या फिर उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो कस्टमर के लिए भी आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कस्टमर को किस तरीके से आप पहचानेंगे। देखिए, कस्टमर को पहचानने के लिए जो आपको बातें दो ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है इनकम उसकी कितनी है, रहन सहन कितना है। ठीक है, अगर देखिए शॉपकीपर भी अपनी शॉप पे जब सामान रखते हैं ना, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आपके पास किस तरीके के कस्टमर्स आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही वो सामान रखते हैं। आप सोचिए कि लोकल एरिया में आपको बहुत हाई फाई ज्वेलरी सेल करने के लिए आप प्रोडक्ट्स रख ले तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना कस्टमर की इनकम देखिए कि उनका इनकम जो स्टैंडर्ड है वो कितना है। ठीक है, लाइक अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर आप कोई शॉप है जो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट एरिया में है, वहाँ पे अगर वो बहुत हैवी हैवी ज्वेलरीज रखेंगे तो वो सेल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स के पास इतना पॉकेट मनी नहीं होता है कि वो इतनी महंगी ज्वेलरी परचेज कर सके। तो अगर आप उस साइड पे कोई ज्वेलरी रखते हैं जो 100 रुपीज़ के अंडर होगी, लाइक 99 का स्टोर टाइप जो होता है, वहाँ पे अगर इस तरह की ज्वेलरी आप रखते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम मार्जिन में आपको ज़्यादा सेल चाहिए या हाई रेंज में आपको कम सेल चाहिए। ये दो चीज़ें और फैक्टर आप अपने माइंड में सेट करके रखिए कि कम रेंज के साथ आप हाई सेल कीजिए या फिर ज़्यादा प्राइस के साथ आप कम सेल कीजिए। तो दोनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कस्टमर का इनकम भी देखना है और दूसरा उसका रहन सहन भी देखना है कि वो आप जो ज्वेलरी बना रहे हैं वो जो आपका कस्टमर है किस तरीके से वियर करेगा या उसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। नॉर्मल ऑफिस वियर रिक्वायरमेंट है या फिर पार्टी वियर रिक्वायरमेंट है या कॉलेज वियर रिक्वायरमेंट है, वट एवर। आपको ये दो चीज़ें अपने माइंड में क्लियर करके रखनी है। और आप जो नोटबुक बना रहे हैं ना, उसके आगे ये लिखना भी है कि इनकम मेरे कस्टमर की इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी, या उसका रहन सहन नॉर्मल है, स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड है, या फिर जस्ट मीन्स टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स ही होते हैं, नॉर्मल एक हाई स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखिएगा अपनी नोटबुक में। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कस्टमर को सर्विस आप किस तरीके से देंगे। आपको उनको बिलीफ दिलाना है कि आपका प्रोडक्ट द बेस्ट है। वो कैसे बेस्ट होगा, वो आपका होगा गुड सर्विस देने से। आप अपने कस्टमर को कन्विंस कीजिए कि आप बहुत अच्छी सर्विस देंगे रीजनेबल प्राइस से। उनको इस चीज़ के लिए कंफर्म कीजिए कि आपका प्राइस रीजनेबल है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कस्टमर बनाने हैं। तो आपको शुरू में थोड़ा कम प्रॉफिट के साथ भी आप स्टार्ट करते हैं, कस्टमर बिल्ड करते हैं तो चलेगा, बट लॉस में नहीं जाना, कम प्रॉफिट में जा सकते हैं।
उसके बाद आइए डिस्काउंट। टाइम टू टाइम उन्हें डिस्काउंट दीजिए। कोई फेस्टिवल आ रहा है, लाइक राखी आ रहा है, डिस्काउंट दीजिए। दिवाली आ रही है, डिस्काउंट दीजिए। समर सीजन आ गया है, डिस्काउंट दीजिए। तो इस तरीके के जो डिस्काउंट्स होते हैं ना, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और एक और चीज़, आप जब भी कभी भी कोई भी प्राइस मेंशन करें, मैं आपको बताती हूँ, लाइक आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो 100 रुपीज़ का होता है, या फिर कोई है आपका 1100 रुपीज़ का, कोई है आपका 1200 रुपीज़ का, कोई है आपका 1500 रुपीज़ का। तो आप उनको ये वाली फिगर नहीं देंगे, इसमें आप देंगे 99, ठीक है, कि ये वाला प्रोडक्ट आपको 99 में मिलेगा, ठीक है। आप इसमें आप देंगे 1099, ठीक है, 1 रुपीज़ हर एक में कम करना है। और इसमें आप क्या देंगे, ये देंगे, ठीक है। इसमें आप क्या देंगे, ये वाला प्राइस ऑफर करेंगे। आपको जो भी आप इस तरीके से हर एक में आपको 1-1 रुपया कम करके 99 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो रखना है, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता है। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको फ़र्क पता चलेगा। ओके, सो ये वाला आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं प्रॉपरली। आप प्री अप्रोच कीजिए, अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं कीजिए। आपको अपने कस्टमर का बिहेवियर देखना है, रिक्वायरमेंट देखनी है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। ये सारी चीज़ें अपना बिजनेस, देखिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आप बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है, बट उसको सेल भी तो करना है। कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आपको कस्टमर के पास जाना है, क्योंकि कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। मगर उस कुएं में ये भी देखना पड़ेगा आपको कि मिट्टी तो नहीं है, पानी है या नहीं, या किस लेवल का पानी है, पानी निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी को बहुत जल्दी मार्केट रिसर्च के बाद ऑर्डर मिल जाएंगे, किसी को टाइम लगेगा, सबकी मार्केट्स अलग होती है। आप अपने एरिया के बाद बहुत थोड़ा सा और आगे जाके भी मार्केट रिसर्च कीजिए, अपने एरिया में नहीं सिमट के रहिए। अपने अगर आपको बिजनेस छोटा सा बड़ा करना है ना, तो आपको सभी जगह को देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का वीडियो भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा जितने मेरे नॉर्मल रेगुलर वीडियोस लगते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मुझे लगा कि आप लोगों को जो मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, उसको मैं दूर करूं। मैं बेसिकली अपने सेमिनार्स भी करती थी, बट उसमें क्या होता था, मैं सच बताऊं कि बहुत स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते थे, 20, 30, 40 इस तरह से स्टूडेंट्स आते थे, तो उतना नहीं हो पाता था, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है सब तक पहुँचे। उसके लिए मुझे लगा क्यों ना एक मार्केटिंग सीरीज इस तरीके से स्टार्ट की जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने कमेंट्स आएंगे उतना ही मैं ये वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लगेगा ही नहीं कि यूज़फुल नहीं हो रही है, या मेरे जो एफर्ट्स मैंने डाले थे वो इतने यूज़फुल नहीं हुए आप लोगों के लिए, तो फ़ायदा ही नहीं है उसे कंटिन्यू करने का। तो अगर आपको इस तरीके की सीरीज़ और भी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको ये कितनी अच्छी लगी स्ट्रैटेजी इस तरीके से, और आप उस पर कितना वर्क करेंगे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप वहाँ पे बनाइए, जो भी आपकी नोटबुक है उसे बनाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं देखना भी चाहूँगी हमारा जो ग्रुप है और ये जो हमारे कम्युनिटी है यूट्यूब की, उस पर मैं शेयर भी करूँगी इसको, क्योंकि इससे क्या है कि सभी को आइडियाज़ भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी क्या है, सेमिनार करने का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस तरीके से ही मैं सीरीज़ स्टार्ट करूं, क्योंकि बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव होता था मेरे सेमिनार्स के लिए आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने का ही होता था। अब आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ से कि आप लोग जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे यही लगा कि क्यों ना एक ऐसे सीरीज़ स्टार्ट की जाए, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए यूज़फुल हो। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड एज यूजुअल, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें टाइम टू टाइम, एक भी स्किप ना हो उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सायोनारा।